सावधान हो जाओ वाले। सुग्रीव, अरे कायर तू ललकार लगा रहा था। ठीक ही कह रही थी हमारी महारानी कि सुग्रीव ललकार लगा रहा है। मैं भी तो जरा देखूं जाकर कि इस कायर की भुजाओं में इतना बल कहां से आ गया है। सुग्रीव, चला जा यहां से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया, मैं अपना हक लेने के लिए आया हूँ। मेरा हक मुझे वापस कर दे, फिर मैं चला जाऊंगा। कौन सा हक? तेरा कोई हक नहीं यहाँ। भाई को मरा समझकर, अरे वो राज के सुख को भोगने वाला कायर, जा ना बकवास कर। अरे ये मर्दवा को जरा मेरे पास कर। भाड़ में जा तू। ये भाड़ में जाए तेरा मर्तबा, बाली लूंगा आज, ये तेरी हड्डियां चबा। लगता है तेरी खाल खुजा रही है। लगता है तेरी माँ तुझे बुला रही है। तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और मैं चिंटू राजपूत आज किसी भी प्रकार से दब नहीं रहा है। क्यों? बहुत समय बाद आया है, लगता है बहुत सा बल इकट्ठा कर लिया है तूने, या फिर तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं रह गया। सुग्रीव, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई हक नहीं है। हाँ, एक पत्नी थी तेरी, वो भी तुझ जैसे कायर के साथ में रहना नहीं चाहती, तो आज भी मैंने अपने महलों पर उसे उसके सम्मान के सहित रखा है। सुग्रीव, यदि तू बहुत समय तक यहाँ खड़ा रहा तो बस ये जान लेना कि आज तेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, क्योंकि ये काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, ये प्रारब्ध का मैं वेग। चल सावधान हो जा भाई, किसी को फुर्सत है नहीं है तो पागल थोड़ी। मेरे उभाऊ वाली अख्तर जा। एक ही बार में तालियां बज गई, अभी जाने क्या क्या बजेगा। ठीक, सावधान। और क्यों रे, कुत्ता है क्या काटता है? हैं कायर कहीं का। युद्ध लड़ लिए काटने वाली कौन सी कला है? चल सावधान हो जा। बाल उखाड़ता है? हैं? मैं तेरे बाल उखाड़ता हूं, चल।
वज्र समलागा। बाली ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि वज्राघात हो गया और सुग्रीव विकल होकर के भागा राम जी के पास। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। जल्दी से भाग के इधर आ। हट। भागता बहुत है, गांव नजदीक है ना। हाँ। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने। वो भाई नहीं है काल मेरा, उसका बल तोड़ लिया मैंने। हे राघवेंद्र, मेरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, मानो ऐसा लगता है कि बस अब प्राण निकल जाएंगे। लो मैं तुम्हारी पीड़ा को समाप्त करूं। भैया जी को मैं खोल दो। आपके हाथों में कोई जड़ी बूटी है क्या? नहीं तो। अरे जैसे ही अपने अपने इस हाथ का स्पर्श मेरे शरीर में किया तो मेरे शरीर की सारी पीड़ा ही दूर हो गई। दूर हो गई। अब तो ऐसा लग रहा है एक बाली नहीं, यदि सैकड़ों बाली भी मेरे सामने आएंगे तो मैं उससे युद्ध कर सकता हूँ। लेकिन भगवान, क्या आपने बाली को क्यों नहीं मारा? अवश्य। उसे न मारने का कारण कौन सा है? सुग्रीव, तुम जानना चाहते हो कि मैंने बाली को क्यों नहीं मारा? अवश्य। मैं सोच रहा था खड़े खड़े। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था खड़े खड़े तुम दोनों का बैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिलते हो तो मिलने दूं। होता क्या? इतने पर भी मैं बार बार क्या करते थे? धनुहा पर बाण चढ़ाता था। छोड़ा क्यों नहीं? तुम दोनों एक रूप के हो। तुम दोनों एक रूप के हो। लग रहा है ना? बस इसी से धोखा खाता था। ये बात सत्य है, हम दोनों भाई एक ही रूप के हैं। चलिए भगवान, जो होना था सो हो गया। आइए अब इस पर्वत पर चलते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम करने का समय नहीं है अभी। लाओ तात हनुमान। विश्राम का समय नहीं है तो कहीं ना कहीं चाहे। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। इसका समय है। ये क्यों पहनाई है? ये इसलिए पहनाई है क्योंकि एक बार अभी तुम गए थे तो मार खा के चले आए हो। मार खा सकता हूँ, मारने में तो वो आगे है, हाँ, लेकिन भागने में मुझसे ज्यादा नहीं। ठीक है। भागने में मुझसे ज्यादा नहीं है वो आगे। हमने देखा था। देखा था ना? देखा था भगवान। अब लेकिन ये क्यों पहनाई है? ये इसलिए पहनाई है मैंने क्योंकि जिससे हमें पहचान रहे कि तुम ही सुग्रीव हो। मतलब ये पहचान के लिए। अभी तो पहचान रहे हैं कि हम सुग्रीव हैं। नहीं, अभी पहचान रहे हैं, परंतु जब तुम उसके पास जाओगी, किसके पास? बाली के पास। काय के लिए? ललकारने। मैं? हाँ, उसके पास? उसके पास युद्ध के लिए? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। अरे सुनो तो। अरे सुनो भगवान। अरे सुनो। अरे जाने दो। अरे सुनो तो। अरे जाने दो। अरे तुम सुनो तो। तुम सुनो तो। तुम सुनाओ तो। तुम ऐसो ना सुनाओ भगवान। ये कह रहे आपका ठीक कहते हैं। आप कहीं इस पर्वत पर कूद जाओ तो मैं इस पर्वत से कूद सकता हूँ, अपने प्राणों को भी दे सकता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन उस दुष्ट के पास नहीं जा सकता। अरे तुम सुनो तो।
एक बार फिर से चले जाओ, केवल एक बार। तुम सुनो तो, ऐसा ना कहो और कुछ कह लो। तुम केवल एक बार चले जाओ, इस बार हम अवश्य मार देंगे। संदेह हो रहा है। संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है, ये है संदेह का कारण। इस संदेह का जो है, इसी में तो संदेह निष्कर्ष है। इसी में संदेह है। इसमें संदेह है, इसी में संदेह। अच्छा, इसमें क्या संदेह है? जब बकरे की बलि दी जाती है ना, तो उसको इसी तरह से माला पहनाया जाता है, तिलक भी किया जाता है, मंदिर जाते हैं, कसाई आता है, मार देता है। उससे बड़ा कसाई फिर कोई है नहीं है। लेकिन ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये हम तुमको वचन देते हैं। धोखा तो नहीं होगा? नहीं होगा। इस बार पक्का मार देंगे। पक्का पहचान जाएंगे ना? पहचान जाएंगे। लक्ष्मण जी तुम सुनो तो, इस बार पक्का वो मारा जाएगा। आप सुनिए तो, धोखा ना हो पाए इस बार। तुम सुनो तो फिर हम जा रहे भगवान। पुण्य बल दे विशाला। और फिर सुग्रीव ने ललकारा बाली को, सावधान सावधान सावधान। फिर क्या आ गया? छोड़ उस पेड़ को, टूट ना जाए। अरे पेड़ ही तो टूटेगा। पेड़ ना टूटने पाए, चाहे तू टूट जाए, लेकिन आज तेरी हड्डी जरूर टूटेगी। अच्छा क्यों भाग गया था? वो थोड़ा काम आ गया। अच्छा ये माला पहन, ये दिखा क्या? अरे इधर नहीं, सुन तो। अरे सुनो तो, इससे नहीं, तुम सुनो तो, दूर रहो। मतलब हार पहन के आया है? हार नहीं, ये विजय माल है। अच्छा विजय माल है। हाँ तो विजय माल पहनने से विजय हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगी। मानेगा नहीं? ना मानूंगा। सावधान सावधान। भई लड़ाई बिटप ओट देखहि रघुराई। इन वृक्षों की ओट से छुपकर किस वीर ने मुझको मारा है? मैंने मारा हाथ। कायर कहीं का। छुप के बाण मारने वाला कौन? मेरे सामने आओ। मैंने मारा है। क्या राम, आपने मुझे मारा है? यदि संसार में और कोई कहता तो शायद मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना है कि धर्म हेतु अवतारे गोसाई। आपका तो अवतार ही धर्म के लिए हुआ है धराई, फिर आपने मुझे छुपकर मार दिया। धर्म हेतु अवतारे गोसाई, मारे मोहि ब्याल की नाई, केवल इस कायर सुग्रीव के कहने पर। ये आपका मित्र हो गया, मैं आपका शत्रु हो गया। कैसे राम, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे मारने का कारण क्या है, मुझे बताओ राम। बाली, अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी। ये चारों कन्या की समान हैं, इन्हें कुदृष्टि विलोकी जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में
कोई भी पाप नहीं लगता। मूढ़ तो ही अक्षय अभिमाना, नार सिखावन करिस नकाना। अरे तूने अभिमान के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी का कहा नहीं माना, और तूने ऐसा वर मांगा था जो तेरे सन्मुख आएगा। सन्मुख लड़ने वाले का आधा बल तेरे तन में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें यह नहीं स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों के कारण ये बाण आड़ से मारा। राम, मैंने अपने मरने का कारण आपसे जानना चाहा, तो आपने न जाने कितने दोष मेरे जीवन पर लगा दिए। कह रहे हैं कि तुमने अपनी नारी का कहा नहीं माना। अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम यह चारी। ये चारों कन्या के समान हैं, और इस संसार में कोई भी हो यदि इन पर कुदृष्टि डाले तो उसे मार देना चाहिए। बिल्कुल सत्य कहा आपने। लेकिन क्या सुग्रीव की पत्नी पर मैंने आज तक कुदृष्टि डाली? हम दोनों भाइयों में विरोध था, मैंने उसे मारा। वो अपने प्राणों की रक्षा हितार्थ यहां से भाग गया, तो क्या मेरा एक ये कर्तव्य बनता है कि उसकी पत्नी को भी धक्के मारकर निकाल दूं? नहीं, मेरा छोटा भाई है, मेरी पुत्र वधू है वो, और फिर एक राजा होने के नाते मेरे राज में रहती है, मेरे प्रजा के समान भी अगर देखूं तो उसका लालन पालन करना ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैंने उसे जबरदस्ती नहीं रखा। आज भी उसका स्वाभिमान सम्मान, उसका चरित्र उसी प्रकार से बना हुआ है राम, जैसे कि पहले। तो ये तो मेरा अपराध नहीं है। फिर आपने कहा कि तूने अपनी नारी का कहा नहीं माना। देखो, ये ना कहो। यदि आज मैंने नारी का कहा नहीं माना तो आपके सामने हूं, आपके इन चरणों के दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। और नारी की बात आपके पिताजी ने मानी थी। क्या हुआ था उससे? तीनों वन में निकाल दिए गए। अरे पिताजी को छोड़ो, नारी की बात स्वयं तो आपने भी मानी थी। क्या हुआ? पूछत फिरत लता और पाती, पत्तों और कुशाओं से पूछ रहे हो कि मेरी जानकी को देखा है। ये नारी की बात मानने का नतीजा है, और मैंने नहीं मानी तो जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। ऐसे राम के दर्शन पा रहा हूं, तो मेरा ये अपराध थोड़ी है। आपने कहा कि वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा न स्वभाव हमारा है। तो महाराज, यदि आपका ये स्वभाव है तो हमारा वह प्रभाव था कि हमारे सामने चाहे जो आ जाए आधा बल आ जाता था। ऐसा हमें वरदान प्राप्त है। महाराज, यदि मारना ही है, मैंने क्या कुछ अनुचित मांग लिया था? इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि मैं मर जाऊं, और मरना सभी को, ये भी सत्य है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी मृत्यु मेरे नेत्रों के सामने ना हो, मौत ऐसी हो कि मैं जान ना सकूं। तो मैंने भी वही मांगा, तो क्या ये अपराध हो गया? मांगने वालों ने तो यहां तक मांगा है कि हम काहू के मरे ना मारे, उनको मारो जाके। मुझे मारने से क्या होगा? ये अपराध नहीं है राम। मेरा कोई अपराध बताओ कि मैंने तुम्हें इस कारण मारा है। बाली, अचल करो तो राखो प्राणा। अगर तुम कह दो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। नहीं महाराज, मैं जान गया। देखिए, आपको मेरे शब्द बुरे लग रहे होंगे, यही है। मैं नहीं चाहता कि आपको कटु शब्द कहूं, लेकिन करूं क्या? आज मेरे प्राण निकल रहे हैं। राम, मैं जानता हूं कि आपने केवल अपने स्वार्थ के कारण मुझे मारना उचित समझा और मेरे भाई को अपना लिया। क्यों? क्योंकि उसने ये कह दिया था कि मैं जानकी जी से आपसे मिला दूंगा। केवल आपका यही स्वार्थ है। लेकिन आपने थोड़ी सी भूल कर दी राघव। यदि प्रथम में मुझसे मिले होते तो सारा कुछ कर दिखला देता। अरे वो अग्नि की साक्षी फिर होती, मैं सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि खूब जानता हूं उसको, मैं खूब जानता हूं उसको, जो सिया चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। लेकिन अब जाने दो, इन बातों से क्या होता है। सदैव सदैव के लिए यह वीर वाली ही सोता है। बस हृदय में एक संताप रह गया, एक दुख रह गया कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सका, सहायता नहीं कर सका। आप कह रहे हैं अचल कर दूं, अचल नहीं करना है। बस मैं जो चाहता हूं आप मेरे साथ वो करें। राम, हे नाथ कर
करुणा विलोकहु देहु जो बर मांगहु, जहि योनि जन्मो कर्म बस राम पद अनुरागहु। एवं मस्त। यदि संसार में मेरा कहीं भी जन्म हो तो आपके चरण कमलों में मेरी प्रीत बनी रहे, बस मेरा एक पुत्र है अंगद। यह तने मोहिसम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, ये मेरे ही समान बलवान है, बुद्धिमान है, ये आपकी सेवा करेगा अवश्य। अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। राम राम चरण धन प्रीत कर बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग, गिरत न जानई नाग। हाय स्वामी मैंने आपको इतना मना किया, समझाया कि आप युद्ध करने ना जाएं, आप नहीं माने स्वामी, आप हमें छोड़ करके चले गए, अब मैं कैसे रहूंगी। स्वामी मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे, मैं पति तुम ही बहुत समझावा, हाय स्वामी हाय रे। ओ मरम दिवस कछु कहानी न पावा, मरम दिवस कछु कहानी न पावा, हाय स्वामी हाय रे। अंगद का कछु खाली न कीनो, अंगद का कछु खाली न कीनो, हाय स्वामी हाय रे, हाय स्वामी बुआ। अरे बोले हीरा